जय गणपति सद्गुण सदन कविवर वदन कृपाल विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरिजालाल। बोलो गजानन जी महाराज की जय हो। आज आपको पुरुषोत्तम मास के कथा का चौथा अध्याय और आत्मा की संतुष्टि का प्रसंग सुना रही हूँ। अधिक मास भगवान को प्रणाम करता हुआ बोला, हे स्वामीन, हे दयानिधे, मैं आपकी शरण में हूँ। बलिष्ठ लोग मुझे मलमास कहते हैं, मेरा निरादर करते हैं। मुझे स्वामी रहित और मलिन कहकर मुझे शुभ कर्मों के निर्मित त्याज्य किया गया। हे दीन वत्सल भगवान, कंस की कोपाग्नि से जिस प्रकार आपने वसुदेव की पत्नी को सुरक्षित किया, आप वैसे ही मेरी रक्षा क्यों नहीं करते। दावानल से ग्वालों एवं पशुओं को बचाने वाले दीन बंधु, आप मुझे शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते। हे दीन वत्सल स्वामी, ग्राहक के मुख से जिस प्रकार गज को मुक्ति दिलाई, शरण में आने वाले मुझ दीन की रक्षा क्यों नहीं करते। श्री नारायण बोले। तब वह जग के स्वामी विष्णु के समक्ष मलिन मुख बैठ गया। तब दया सिंधु बोले, हे पुत्र, यह महान शोक जिससे तुम व्याकुल हो कौन सा है। तुम अब शोक त्याग दो, मैं तुम्हारा दुख अवश्य दूर करूँगा। जो प्राणी मेरी शरण में आता है उसे कोई दुख नहीं रहता, तो तुम मृत्यु की कामना क्यों करते हो, यह स्पष्ट कहो। नारायण बोले कि भगवान के ऐसे वचन सुनकर मलमास ने दीर्घ श्वास लेकर कहा, हे भगवान, आप आकाश की भांति संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं, आपसे छिपा क्या है। आप चर अचर सब में व्याप्त हो। आप सर्व साक्षी विश्व दृष्टा एवं निरंजन निराकार रूप में सब प्राणी आप में ही निवास करते हैं। क्षण, लव, मुहूर्त, दिवस, रात्रि, पक्ष, मास आदि सभी अपने अपने स्वामी से आदेश पाकर सदा निर्भय आनंद मग्न रहते हैं। परंतु मेरा स्वामी नहीं है, मेरा कोई नाम नहीं है और न मेरा कोई आश्रित ही है। इसी से देवता मेरा निरादर करते हैं, शुभ कार्यों से मुझे निषिद्ध कर रखा है। ऐसा सर्वजनों से निरादर पाकर मैं अब जीवित ही नहीं रहना चाहता। नित्य जलने वाला व्यक्ति किस प्रकार सुख से सो नहीं सकता है। अतः अपना धर्म देखकर जो चाहे सो कीजिए। आप प्रभु हैं, मैं एक तुच्छ जीव हूँ। बार बार आपसे क्या कहूँ। मृत्यु चाहता हूँ, मैं मरूँगा ऐसा बारंबार कहते हुए हे नारद जी वह मलमास लक्ष्मीपति के समक्ष ऐसा कहकर शांत होकर गिर पड़ा। उसको इस तरह पछाड़ खाता देखकर संपूर्ण सभा विस्मय करने लगी। नारायण कहने लगे, उस समय वह अधिक मास ज्यों ही गिरकर चुप हुआ। श्री कृष्ण भगवान दया से भर उठे। उसी प्रकार भगवान भी सुंदर वचन बोले। इति श्री ब्रह्मत्रयादीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्य मलमास विज्ञप्ति नमो चतुर्थो अध्याय समाप्त। अब इसके साथ ही आपको आज मैं आत्मा की संतुष्टि का प्रसंग सुना रही हूँ। एक बार एक आदमी बस स्टैंड पर बैठा था, बस का इंतज़ार कर रहा था। अभी बस काउंटर पर लगी नहीं थी। वो बैठा हुआ एक किताब पढ़ रहा था। उसे देखकर एक लगभग 10 साल की बच्ची उसके नज़दीक आकर कहने लगी, भैया पेन ले लो, 10 रुपए के 4 लगा दूँगी। बहुत भूख लगी है, खाना खाना है। उसके साथ उसके छोटा एक लड़का भी था, शायद उसका भाई हो। उसने कहा, मुझे तो पेन नहीं चाहिए। उसका जवाब बहुत प्यारा था। कहने लगे, फिर हम कुछ कैसे खाएंगे। तो उसने कहा, मुझे पेन तो नहीं चाहिए, पर तुम लोग खाओगे ज़रूर कुछ। मेरे पास बैग में बिस्कुटों के 2 पैकेट थे। मैंने बैग में से एक पैकेट करके दोनों को दे दिए। पर हैरानी की हद ना रही जब उसने एक पैकेट वापस करते हुए कहा, भैया एक ही काफ़ी है, अब बांट लेंगे। वो हैरान हो गया जवाब सुनकर। उसने दोबारा कहा कि आप रख लो दोनों, कोई बात नहीं। पर उसके जवाब ने उसकी आत्मा को ही झकझोर दिया। कहने लगी, तो फिर आप क्या खाओगे। उसके अंदर से अचानक आवाज़ आई, ये होते हैं आत्मसंतुष्ट लोग, जिनकी रूहें हर हाल में तृप्त है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि पेट चाहे कितना भूखा हो, पर रूह भरी हुई होनी चाहिए, यानी रूह संतुष्ट होनी चाहिए। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय।